यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक बिल्डिंग है और एक रास्ता है जो नीचे से टूट गया है। नीचे से उसकी जो एक डंगा वगैरह दिया गया था वो इसी चरान खड्ड की वजह से निकल गया। अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहाँ की आबादी के लिए खतरा बन चुका है। धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ पर हर डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अफसर बैठते हैं, उनमें से कोई एक भी यहाँ पर आया हो और उसने ये देखा हो। लगभग 11 के बजे इतना पानी आया, मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो वो आर पार पानी था सारा जी। तो मेरे साथ में मेरा मकान है जी, मैं तो डर गया था कि मकान मेरा हिल रहा था। कि हम तो पिछले 3 साल से इस चीज़ को बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इतने घिस गए हैं हमारे, और इतनी हमने 4-5 एप्लीकेशनें दे चुके हैं, विधायक साहब को एप्लीकेशन दे दी है। फंड की कमी की वजह से आज तक ये काम एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और हम लोग परेशान हो गए हैं। मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अपने पार्षद हैं, उनको हम फ़ोन करके बोलते हैं, उनके अपने वो हैं, वो अपने उसमें बिजी रहते हैं। पिछले 3 साल से हम लोग हर बरसात जो है डर डर के काटते हैं। अपने सुख आप लोगों को नजर आते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और स्मार्ट सिटी का नाम बेचने आपको आता है। मेरा घर है और ये मतलब जाने वाला है बिल्कुल। मैं अकेली लेडी हूँ, ना मेरे पास पैसे हैं ना मैं कोई इनकम है। कि बताइए आप लोग हैं किसके लिए? किसी के पास हम जाते हैं, चाहे हम हमारे पार्षद हों, चाहे हमारे विधायक हों, चाहे कोई भी हो, हमने हर जगह पे दस्तक दे रखी है। सीएम हेल्पलाइन में हमने डाल रखा है, लेकिन आज तक किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अभी ये 1-2 बरसात और हुई तो ये हमारे मकान भी चले जाएंगे। नमस्कार। स्मार्ट सिटी धर्मशाला बहुत नाम है इसका, स्मार्ट सिटी का, और नेताओं की जमात जो है वो भी स्मार्ट सिटी के नाम पर एक्स्ट्रा स्मार्ट, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिशें करती है। और असल में जो स्मार्टनेस होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, उसके लिए कितनी एक वाई हाथ और एक गिरी हुई तस्वीर सामने आती है, ये आज धर्मशाला में देखने को नजर आ गया। क्योंकि धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के नाम पर सियासत में सिर्फ बेचा जा रहा है, ये आज की डेट में साफ नजर आने शुरू हो चुका है। तो आज हूं मैं जो धर्मशाला स्मार्ट सिटी का वार्ड नंबर 13 है, बड़ोल। तो विशाल, जरा ये दिखाइएगा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक बिल्डिंग है और एक रास्ता है जो नीचे से टूट गया है। नीचे से उसकी जो एक सहारा था, जो डंगा वगैरह दिया गया था, वो इसी चरान खड्ड की वजह से निकल गया। और अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहाँ की आबादी के लिए खतरा बन चुका है। लेकिन क्या मजाल कि स्मार्ट सिटी के लोग धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ पर हर डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अफसर बैठते हैं, उनमें से कोई एक भी यहाँ पर आया हो और उसने ये देखा हो कि जो धर्मशाला की लोग हैं, जो जनता है, उसकी क्या हालत है। विशाल, थोड़ा सा दूसरी तरफ दिखाइएगा, क्योंकि जो सामने से एक रास्ता था गाड़ियों वाला वो टूट चुका है। वो नीचे से जो उसका डंगा था वो बह चुका है। तो अब गाड़ियां निकालने के लिए औचक व्यवस्था के तहत एक मकान की जो दीवार थी उसको तोड़ा जा रहा है कि यहाँ से जो गाड़ियां हैं उनको निकाला जा सके। क्योंकि इस एरिया में अन्य जो क्षेत्र है उनकी तरह बुजुर्ग लोग भी हैं, अगर उनको इमरजेंसी मूवमेंट करनी है तो किस तरह से की जाएगी, इसका कोई प्रबंध नहीं है। शायद यही वजह है कि एक अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपनी दीवार तोड़ने की दे दी। हालांकि थोड़ा सा दिखाइएगा, अगर इन्होंने निकलना होता इस घर के लोगों ने, तो वो सामने इनके लिए उतना सा रास्ता था। लेकिन ये थोड़ा सा अपने पीछे दिखाइएगा विशाल, कि ये सड़क आगे भी जाती है और यहाँ पर भी आगे जो आबादी है वो रहती है। लेकिन यहाँ पर शायद किसी वीवीआईपी नेता का जो घर है वो नहीं होगा, किसी अफसर का मकान नहीं होगा। शायद यही वजह है कि अब इतनी घटिया हालात यहाँ पर बन चुके हैं कि इस दंगे को देखने के लिए स्मार्ट सिटी का ना तो नगर निगम के लोग आए, ना ही वो महकमे आए, वो अफसर आए जो इसके लिए एक तरह से ये कहा जाए कि देखने के लिए जिम्मेदार थे, और उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो यहाँ मौके पर आते और इन चीज़ों को देखते। तो हमारे साथ अभी यहाँ पर जो मौका पर लोग हैं वो भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। ये सारे रात को लगभग 11 के बजे इतना पानी आया, मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो वो आर पार पानी था सारा जी। तो मेरे साथ में मेरा मकान है जी, मैं तो डर गया था कि मकान मेरा हिल रहा था। ये वाला साथ में आगना है। अच्छा। फिर मैं अपने पड़ोसी को फ़ोन किया, बोलने लगे मैं तो पहले बाहर हूँ, मैं भी देख रहा हूँ पानी। तो इतना पानी मैंने आज 18 साल हो गए मेरे को जहाँ पर रहते, इतना पानी कभी नहीं देखा मैंने। जी सर।
जी नमस्कार। ये जो है ना, इसके बारे में पहले भी बात हो गई है कि इसको प्रायोरिटी पे कराया जाए, पर 2-3 साल से हम इसको उठा रहे हैं और ये 5 से 10 मकान जो है इसकी जद में आने वाले हैं। बजाय इसके कि गवर्नमेंट जो है डिले करे और नुकसान हो, इसको टॉप प्रायोरिटी पर प्रशासन को करना पड़ेगा। हमने कार्की मैडम को भी फ़ोन किया, वो कहते बाजू टूटी हुई है, वो आ नहीं पा रही। प्रशासन जब तक खड़ा नहीं होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा नुकसान होने की, क्योंकि ये सारी जो ज़मीन है ये दरदरी हो गई है। मकान जो रात को इतनी बुरा प्रलय हुआ है, एक किस्म का प्रलय हुआ और बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना आगे भी है, सेफ नहीं है जी। और टॉप प्रायोरिटी ये काम जो टॉप प्रायोरिटी प्रशासन को करना होगा। सर ऐसा है कि हम तो पिछले 3 साल से इस चीज़ को बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जुलाई 2021 में जब पहली बार यहाँ पे बादल फटा था तो सारा पानी इस चरान खड्ड से होकर निकला था। उस वक्त ये बह गया था, इसका कुछ हिस्सा बह गया था। हमने तब से बोला कि उस वक्त यदि संभाल लेते तो कुछ बच जाता, पर हम 3 सालों से लगातार हमारे पैर मतलब जूते घिस गए हैं हमारे, और इतनी हमने 4-5 एप्लीकेशनें दे चुके हैं। विधायक साहब को एप्लीकेशन दे दी है, कॉरपोरेशन में एप्लीकेशन दे दी है, CM हेल्पलाइन में हमने डाल दिया है। ये बार बार वहाँ से एस्टीमेट बनते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं। 19 लाख का एस्टीमेट बना है CM हेल्पलाइन में, बाकायदा ये नोट है ये चीज़। जेई ने आके सर्वे किया, उन्होंने एक एस्टीमेट बनाया, आगे दे दिया। फंड की कमी की वजह से आज तक ये काम एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और हम लोग परेशान हो गए हैं। मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अपने पार्षद हैं उनको हम फ़ोन करके बोलते हैं, उनके अपने वो हैं, वो अपने उसमें बिजी रहते हैं, कोई मौके पे यहाँ पे आता नहीं है। आज भी हमने सुबह से इतने फ़ोन कर दिया, अभी तक मौके पे कोई नहीं आया है। आप लोगों का धन्यवाद है कि आप यहाँ पे आ गए, आपने मौका फिर भी देख लिया, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम धर्मशाला प्रशासन की तरफ से बिल्कुल भी मतलब इस मामले में हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे को कोई यहाँ पे सहयोग नहीं मिलता है, न कोई सुनवाई करता है हमारी। और अब हम लोग मतलब रोज़ डर के साए में जीते हैं। पिछले 3 साल से हम लोग हर बरसात जो है डर डर के काटते हैं। बुजुर्ग हमारे घर में हैं, मेरे फादर जो हैं 88 ईयर्स के हैं, तो कल को कोई ऐसी हो जाए हमारी गाड़ियाँ तक नहीं निकल सकती यहाँ से। अब तो पैदल चलने का भी वो नहीं बचा है यहाँ पे। बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, हमारे को ये चिंता खाई जा रही है। बुजुर्गों को कैसे अस्पताल ले जाएंगे, कभी ज़रूरत पड़ गई इमरजेंसी में, और बच्चों को कैसे स्कूल भेजेंगे, हमारे लिए ये सबसे बड़ी वो होगी वजह। तो हम तो फिर भी ये रिक्वेस्ट करते हैं आपके थ्रू कि आप धर्मशाला के प्रशासन को बोलें कि वो मौके पे आके देखें और इस नुकसान से हमारा वो करवाएं। सुन रहे जब ये चले सुनना होगा। आप लोगों को बीजेपी और कांग्रेस की आदत पड़ी हुई है कि अगर ये करेंगे तो वो होगा। अपने सुख आप लोगों को नजर आते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और स्मार्ट सिटी का नाम बेचने आपको आता है। लेकिन बिक कौन रहा है यहाँ पे, खतरे में कौन आ रहा है, खतरे की जद में कौन आ रहा है, ये देखने वाली सबसे बड़ी बात है। शर्म नहीं आती आप लोगों को जब आप ये कहते हैं कि स्मार्ट सिटी में स्मार्ट रोड बना रहे हैं। अरे जो लोग यहाँ पर खतरे में बैठे हैं उनके लिए कुछ करो। अपना नाम बेचने के लिए, अपना सियासी दाम बढ़ाने के लिए आपकी चीजें ये सही नहीं की जा सकती। विशाल, मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा पिछली तरफ दिखाइएगा साथ साथ में कि ये जो स्मार्ट सिटी का ऑफिस और नगर निगम का ऑफिस, उसके बाबत एक नई बिल्डिंग बन रही है, और इसके साथ ही थोड़ा सा और दिखाइएगा, एक और शायद ये कम्युनिटी हॉल वगैरह बन रहा है, और इन चीज़ों सर कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और ये भी वहीं पे बन रहा है जहां पर जो चरान खड्ड है जब ये आती है तो बड़े विकराल रूप में आती है, और ये दोनों बिल्डिंग्स यहाँ पर बनाई गई हैं। तो अब मेरा एक अफसरशाही से भी सवाल रहेगा कि आम लोगों के लिए तो आप लोग कह देते हो कि सड़क किनारे मत जाओ, सड़क किनारे भवन मत बनाओ। आप लोगों की अक्ल पर क्या पर्दा पड़ा हुआ है? अफसरों क्या इतने अंधे हो चुके हैं या इतने नालायक हो चुकी है अफसरशाही कि खुद आम आदमी के टैक्स से बनने वाले जो भवन है, आला भवन है, उन्हें आप खतरे की जद में बना रहे हैं? तो शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो फिर आपको भी सलाम है। आप बोलेंगे कुछ? जी सर, ये मेरा घर है और ये मतलब जाने वाला है बिल्कुल। मैं अकेली लेडी हूँ, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मैं कोई इनकम है। मैंने बड़ी मुश्किल से मेरे पिताजी दे के गए थे घर ये मेरे को, तो ये अब टूटने वाला, ये अब तो जाने वाला है, बिल्कुल नीचे ही आ गया है। तो मेरा सरकार मदद करे, मेरे घर को इसकी रिपेयर करे, ठीक करे, जो कर सकती है। अब मेरे मैं पैसे कहाँ से लगाऊंगी? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट तो हम भी नहीं कर सकते। आपकी दीवार टूट रही है? हाँ जी, ये सारा ही नीचे मकान हमारा ही जा रहा है। ये मकान भी, और ये गाड़ी निकालने के लिए आप भी जगह आप निकालने के लिए बना रहे हैं जी गाड़ियाँ। गाड़ी अब गाड़ी कहाँ? यहीं से आप ही दे रहे हैं ना इनको? हाँ जी, हाँ जी।
देखा कांगड़ा में पोस्टिंग लेने के लिए अफसरों की एक तरह से जमीन आसमान एक कर देते हैं आप लोग कि कांगड़ा में पोस्टिंग मिल जाए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पोस्टिंग मिल जाए आप लोगों को। आप लोगों को तो सब कुछ मिल जाता है। अभी इन बहन जी ने कहा कि मेरे पिताजी देकर गए हुए हैं। इनके पिताजी ने जो एक तरह से अपना फर्ज निभाना था वो निभाया। आप लोग क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, यही है कि अपने पास पैसे नहीं है, फिर अपनी दीवार को यहाँ पर तड़वा रही हैं ताकि जो एक आने जाने का रास्ता कुछ हद तक सेफ हो जाए। और बड़ी बात यह है कि इनका पूरा मकान खतरे की जद में आ चुका है, उसके बावजूद जी वो डंडा लगा बिल्कुल हाँ तो उसकी वजह से वो बच गया, नहीं तो ये मकान नीचे ही था, अभी भी गिरने वाला है। अब नीचे से तो अंदर से तो सारा ये स्लैब चला गया, एक बरसात और हुई तो ये सारा बरसात स्लैब चला गया तो बिल्कुल नीचे चला जाएगा। तो अब बहुत सारे सवाल जनता आपके मुंह के आगे रख नहीं रही है, मुंह पर घुमाकर मार रही है कि बताइए आप लोग हैं किसके लिए? आप लोगों को अगर तैनातियां मिली हैं तो किसके लिए मिली हैं? यहाँ पर आकर पूरा मकान खतरे की जद में है, कोई नहीं पहुंचा। अगर आप जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उससे आधा किलोमीटर दूर तक नहीं पहुंच सकते तो जिला कांगड़ा में और कितनी जगह क्या नुकसान हो रहे होंगे उसका आपने कितनी एक तरह से ये कहूँगी कितनी संजीदगी के साथ उसको देखा होगा। ये सबसे बड़ी बात है। आपकी जो नालायकी, शरेआम कहूँगा इस बात को, कि आपकी जो नालायकी के सबूत हैं वो यहाँ पर बिखरे हुए हैं। आप सर, मेरा नाम मनोज है और मैं पिछले 3 साल से हम लोग प्रशासन के पीछे पड़े हुए हैं कि आप लोग कुछ करिए। अगर इन्होंने टाइम से ये संभाल लिया तो शायद ये डिज़ास्टर नहीं होता इस बार। मेरा ये मकान देखिए, अभी साइड थोड़ा मकान पूरे खतरे में है, पूरी दरारें आई पड़ी हैं इस मकान में। हम लोग परेशान हुए पड़े हैं। हमने कोई भी ऐसा दफ्तर नहीं छोड़ा जहाँ पे जाके हमने गुहार नहीं लगाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मेयर हमारे सामने 3-4 मेयर चेंज हो गए, लेकिन आज तक किसी ने आके यहाँ पे हमारी सुनने की कोशिश नहीं की। किसी के पास हम जाते हैं, चाहे हम हमारे पार्षद हों, चाहे हमारे विधायक हों, चाहे कोई भी हो, हमने हर जगह पे दस्तक दे रखी है। CM हेल्पलाइन में हमने डाल रखा है, लेकिन आज तक किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अगर समय से अगर ये उतना संभाल लिया होता तो अभी ये हालात हमारे नहीं होते कि इतना हमारा नुकसान होता। अभी ये 1-2 बरसात और हुई तो ये हमारे मकान भी चले जाएंगे। कुछ नहीं है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले MLA साहब से मिला, मैं सुधीर शर्मा को। मैं एप्लीकेशन दे के आया हूँ कि हमारे चिरान खड्ड जो है वो बहुत विकराल रूप धारण करती है और इसके साथ के जो मकान है इनके प्रोटेक्शन वाल लगाई जाए या चैनलाइजेशन करवाया जाए। इस खड्ड का चैनलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये 5-10 मकान जो है वो आज नहीं तो कल चले जाएंगे। ये करेंगे जी हमारे मकानों के गिरने के बाद। और मैं तो ये कहूँगा कि DC साहब और ये पूरा प्रशासन है, क्योंकि हेडक्वार्टर का और ये आपका बिल्कुल चिरान जो है हेडक्वार्टर के 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। इमीडिएट इनको आके देखना चाहिए और तत्काल प्रभाव से ये कार्रवाई करनी चाहिए। हम जब भी बात करें तो ये बोलते हैं कि हमारे पास बजट ही नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई उल्टा सीधा काम हो उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जहाँ लोगों के घर संभालने हैं, लोगों की जानें बचानी है, वहाँ पे पैसा खर्च करने के लिए नहीं है इनके पास। बिल्कुल सही कही ये बात। बजट नहीं है। बजट आप लोगों के पास है अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाने का, बहुत बढ़िया एक LCD डिस्प्ले पर अपनी जो एक तरह से कहें कि अपनी जो ढीठपना होता है या जिस तरह से बेशर्मी भी कही जाए कि शहर में कुछ हो नहीं रहा और आपके चमकते हुए चेहरे उन LCDs पर नजर आते हैं, उन फ्लैक्स पर नजर आते हैं, लेकिन आम आदमी का जो उतरा हुआ चेहरा है, जो घबराया हुआ चेहरा है, वो आप लोगों को नजर नहीं आता। तो एक बार जरूर मैं भी गुजारिश करूंगा कि इस मौका वारदात पे जरूर आए, इससे पहले कि कोई बहुत बड़ी वारदात हो जाए। संभल जाओ। स्मार्ट सिटी का अगर नहीं आप स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए ये सारे दावे। धन्यवाद। गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पल ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।